दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं किरण आप सभी के साथ। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल के जरिए हम हर बार किसी नए शख्स से मिलते हैं। और आज जिनसे मैं आपको मिलाने वाली हूँ वो एक ऐसी लड़की है जो ना सिर्फ सपने देखती है बल्कि उन सपनों को स्टार्ट करती है अपनी बाइक की किक के साथ में। जी हाँ, हेलमेट के अंदर जो चेहरा है वो बिल्कुल निडर है और आंखों में जो मंजिल है वो बहुत लंबे रास्ते से होकर गुजरती है। और बिना किसी देरी के मैं स्वागत करना चाहूँगी तरन आहूजा का, जो कि एक प्रोफेशनल बाइक राइडर है और पिछले कुछ सालों से बाइक राइड कर रही है और दुनिया के हर एक हिस्से को एक्सप्लोर कर रही है। तो तरन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ आए मुझसे मिलने के लिए। वो अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। अभी अभी जस्ट आई थिंक किसी राइड को कवर करके आया है पूरा, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप पहले बताइए कि आप कहाँ गए थे, कितने दिनों के लिए गए थे और भारत के कौन कौन से हिस्से आपने एक्सप्लोर करे और क्या आपको अलग लगता है हमारे भारत के हर हिस्से में। तो हर बार जब हम जाते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कभी भी आपका एक्सपीरियंस एक जगह पे जाके सेम नहीं होगा। तो इस बार मैं बिना किसी प्लान के गई थी और मैंने बस ये सोचा था कि 40 दिन के लिए घूमना है। अब कहाँ घूमना है वो भी डिसाइडेड नहीं था। ठंड बहुत हो रही थी तो आई डिसाइडेड कि थोड़ा साउथ की तरफ चले जाते हैं कि कुछ नया देखने को भी मिल जाएगा और ठंड से भी बच जाएंगे। अच्छा। तो मैंने कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला ये सारी जगह कवर करी इस बार, आंध्र प्रदेश। और एक चीज़ जो मैंने इस बार मतलब मेरे को ऐसा लगा कि हर बार किलोमीटर का सफ़र तो हम तय करते ही करते हैं। इस बार मैंने कल्चरल और स्पिरिचुअल जो देखा है कि हमारे इंडिया में क्या है। कर्नाटका में इस बार मैंने उनका एक लोकल स्पोर्ट बुल रेस होता है, कंबला करके, तो किसी ने मुझे बताया तो मैं वो देखने गई थी। देन मैंने केरला में थैयम देखा जो हमने कंतारा मूवी में देखा है। ओके, तो जिसमें जो देवता होते हैं वो अवतार लेते हैं, उस काइंड ऑफ। हाँ जी। ओके। तो मुझे ये पता लगा कि कितना ज़्यादा पता है इंडियंस आर दे आर सो क्लोज टू देयर रूट्स कि इतने साल पहले होती हुई चीज़ें भी, चाहे वो बुल रेस हो चाहे वो थैयम हो, लोग कितना ज़्यादा अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। Correct. लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है यहाँ पे। और ये सब जब देखने को मिलता है तो एक अलग एक ना इमोशन होता है जो आपके अंदर भी चेंज हो जाता है। करेक्ट। अच्छा, अब ये तो बात हुई कि रिसेंटली आप कहाँ गए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके मन में कैसे आया कि मुझे बाइक राइडर बनना है, या फिर बनना ना बनना वो भी बहुत दूर की बात है, सबसे पहले एज अ पैशन, एज अ हॉबी आपने बाइक क्यों चूज करी? आप कार भी चूज कर सकते थे, आप स्कूटर भी चला सकते थे, लेकिन बाइक का कहाँ से मन में आया? शुरुआत, फर्स्ट जो आपके दिमाग में किक लगी कि यार ये मुझे चला के देखनी है, वो कहाँ से हुई? तो मैं जैसे कि लोगों को लगता है कि अगर हम पंजाबी फैमिली से तो हमारे घर तो बाइक होती ही होगी। अच्छा। बुल्ट, आई हर्ड ये हाँ, कितना फेमस वो है। हाँ। पर लेकिन मेरे घर में कोई बाइक नहीं थी। ओके। मेरे घर में कोई दूर दूर तक बाइक से रिलेटेड नहीं है, कोई भी बाइक नहीं चलाता था। मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि माय ग्रैंडफादर्स फर्स्ट प्रोफेशन वाज अ मैकेनिक, बाइक मैकेनिक। अच्छा, ओके ओके। तो आई गेस दैट फ्लोज इन द ब्लड फ्रॉम देयर। बट हमेशा से हम भी दूसरे लड़कियों की तरह ही रहे हैं। हमें इतना कोई ज़्यादा फ्रीडम नहीं था, नो नाइट आउट्स अलाउड, या जितने बजे जा रहे हो ट्यूशन वो पूरा वापस आना था। ऐसा कभी नहीं था कि जो मर्जी करो। बट सब लोग, आई यूज टू ट्रैवल, उससे पहले भी आई यूज टू टेक फ्लाइट्स या बसेस में चले गए तो लोग बोलते थे व्हाट स्पेशल आर यू डूइंग, यू हैव मनी एंड यू हैव मनी एंड यू आर नॉट लिविंग योर कंफर्ट जोन। आप गाड़ी भी चलाते घूम के आ जाते हैं करके। So I wanted to do something different. I wanted to step out of my comfort zone, that I am not just doing it because मतलब मैं ये नहीं पोर्ट्रे करना चाहती थी कि if you have money then only you can go out. Now the way I live, I sleep in tents, I book dormitories and everything. तो टू शो कि इवन इफ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और अगर आपके अंदर सच में विल पावर है तो इवन अ फीमेल शी कैन गो आउट एंड डू एनीथिंग। फिर आपने पूछा वाई बाइक, तो आई वॉज ऑलवेज टोल्ड दैट आई एम ओवरवेट और मतलब मुझे वेट रिड्यूस कर लेना चाहिए इफ़ आई वॉन्ट टू राइड अ मोटरसाइकिल और समथिंग लाइक दैट। सो आई वॉन्टेड टू represent the women of my body shape and my weight also, that if I can do it
then you can also do it. कोई भी कर सकता है. Yeah, I've done the toughest terrains in India, be it Zanskar, be it Ladakh, be it Keller Kishtewar, and all by myself alone. Alone. Yeah, alone, no backup, nothing. तो उस टाइम घर वालों ने नहीं बोला बेटा मैं नहीं, ठीक है घर पे इधर सिटी वाइज ही चला लो आप बाइक, और वो भी अकेले, और एक ऐसे हैबिटाट में जाना जहाँ पे मतलब फिट लोग भी ना एकदम जो एकदम रोज जिम जा रहे हैं, जिनकी बॉडी एकदम स्लिम है, वो भी सोचते हैं 10 बार पूरी तैयारी के साथ. तो आपको नहीं बोला किसी ने कि रहने दो रुक जाओ? तो ऐसा था कि हाँ, घर वालों को औरों ने बोला, जैसे मेरे फादर को बहुतों ने बोला कि अरे वो तो 24 साल की है, वो तो ऐसा करेगी ही स्टूपिड डिसीजन, कि तुम इतने बड़े हो, तुम क्यों उसे जाने दे रहे हो. तो मेरे फादर का ये कहना है बहुत, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी फादर ये देख रहा है तो उन्हें भी ये चीज़ पे गौर करना चाहिए, कि उन्होंने बोला कि आज अगर मैं इसे कुछ नहीं करने दूंगा तो जिंदगी भर वो बोलेगी मेरे बाप ने मुझे नहीं करने दिया, और वो मुझे कोसेगी. अगर आज मैं उसे जाने देता हूँ और करने देता हूँ और वो नहीं करती है, तो वो रिग्रेट उसका है कि उसने नहीं किया. तो कि आई डोंट वांट टू गो टू माय ग्रेव, और मैं ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि मैंने उसे कुछ नहीं करने दिया, तो डू इट. अच्छा, वैसे भी मैं पूछने ही वाली थी कि जब आपने बाइक चलानी शुरू करी, सबसे पहले बाइक कौन सी आपने चलाई थी? मैंने फर्स्ट टाइम 2023 में आई रोड अ क्लासिक 500. अच्छा, इन लद्दाख. इन लद्दाख डायरेक्ट लद्दाख. मतलब उस ये आपने सीख ली थी तब आपने वहां चलाई, या आपने सीखी भी वहीं, मतलब फर्स्ट टाइम आपने चलाई वहां पे? मेरे को एज सच इतना बाइक चलाना आता था कि देहरादून से ऋषिकेश चले गए. अच्छा, मतलब तो ठीक कभी ठाक आती थी. हाँ, इतना मतलब नॉर्मल सिटी में. पर मैंने कभी भी इसको ऐसे डेली बेसिस पे नहीं चलाया था. ओके हार्डली लाइक 3-4 साल में आई वेंट टू ऋषिकेश 2 बार. ओके ओके ओके. पर फिर उसके बाद डायरेक्टली लद्दाख में पता नहीं एक अंदर से एक वो आती है ना कि कुछ चलो कुछ करना है टाइप्स, मतलब आई गेस अब स्टूपिड कह लो या जो भी कह लो. मतलब एडवेंचरस था, बट ये था कि मुझे एडवेंचर भी करना है बट कुछ अलग भी करके दिखाना है. आई थिंक वो आपके मन में रहा होगा. हाँ, तो आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, तो शी डजंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल. ओके. And I took her pillion with me to Ladakh. So it was just 2 girls roaming around पूरा लद्दाख में on a motorcycle. हाँ, ये एक बेस्ट फ्रेंड ही कर सकता है जो भरोसा जताए अपने दूसरे फ्रेंड पे. अच्छा, जैसे कि हम सब इस सोसाइटी में रहते हैं ना, और सोसाइटी में ये बात जैसे कि आपके फादर ने भी अपनी बात में रख दी कि ठीक है मैं रोकूंगा, बट कल के दिन रिग्रेट ना रह जाए किसी के भी, दोनों के मन में. हमारी सोसाइटी में ना लड़कियों को हर चीज़ सिखाई जाती है, पर कभी भी ना मैंने आज हम 2026 में हैं, और 2026 में भी जब लड़कियां कार चला रही हैं, बाइक चला रही हैं, या कोई भी 2 व्हीलर चला रही है सड़क पे, तो अक्सर ना बड़े तंज कसे जाते हैं, है ना, कि अरे लड़की चला रही है तो पक्का इसी ने कुछ गलत कर दिया होगा. बहुत मीम्स बनते हैं लड़कियों की ड्राइविंग सेंस के ऊपर, राइडिंग सेंस के ऊपर. तो ऐसे में आपकी फैमिली प्लस जो आपके आसपास के लोग थे, क्या उन्होंने कभी आपको भी तंज कसे हैं, टॉन्ट मारे हैं किसी चीज़ को लेके? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे कि फ्लाइट में चले जाते कि क्या दिक्कत है. और लोग तो देखो कुछ भी कहेंगे, उनका मतलब वो जो बोलते हैं ना कि उनका काम ही बोलना है, वो तो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. मैं चाहे गाड़ी में भी 2 बार होके आ चुकी हूँ अकेले, मैं इंडिया घूम चुकी हूँ. पर लेकिन उसमें भी उन्हें तो प्रॉब्लम उससे भी है. उन्हें आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले इनिशियली मुझे लगा मे बी उन्हें बाइक से प्रॉब्लम है, तो चलो एक बार कुछ 4 व्हीलर पिक करके देखते हैं. उन्हें उससे भी प्रॉब्लम है. अच्छा, आपके बच्चे गाड़ी में जाते हैं, वो तो पार्टी करते होंगे, वो तो ऐसे, आपने कभी पूछा नहीं रात को 2 बजे की कहाँ हो. तो आई गेस उन्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम है. और हमें सबकी फैमिली में थोड़े बहुत वो लोग होते हैं, बट लकीली मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरा 95% जितना भी फैमिली वाला जनता है, दे आर वेरी सपोर्टिव. कभी बाहर के किसी बंदे ने, आप बाइक चला रहे हो, मतलब रैंडमली जो मिल जाता है कभी पेट्रोल पंप पे या कहीं पे भी, किसी ने ऐसे कुछ बोला है जो आपके दिमाग में रहा है, आपको हंसी आई है या गुस्सा आया है कि यार ये इसने क्या बोला? हाँ, मेरे साथ रिसेंटली हुआ था. तो मैं अभी 2-3 महीने पहले स्पीति गई थी, और हम लोग पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप थे. इट वाज एन आर्मी का राइड था, तो मतलब इंडिया से लोग इनवाइटेड थे, तो वो भी थे. तो उन्होंने मेरी बाइक देखी और उन्होंने मुझे बोला, अरे ये बाइक आप चला रहे हैं, कैसी बाइक है,
कहते वैसे आपको परफॉर्मेंस के बारे में क्या ही पता होगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं सर। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स वो दे जम्प्ड इन और बोला कि सर वो बाइक को ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर चला चुकी है, उससे बेटर अभी नहीं बता पाएगा कोई परफॉर्मेंस विद इन अ ईयर। करेक्ट। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो ही वो मेरे बाइक के पास आए और उन्होंने कहा वैसे अगर आप चला लेती हैं तो मैं तो चला ही लूँगा। तो आई डिड नथिंग, मैं बस स्माइल गई थी। मैंने कहा सर आप एक बार पिक करके क्यों नहीं देखते बाइक। तो क्योंकि बाइक पूरा लोडेड था, उसमें लगेज वगैरह सब था, तो मुझे उनको जवाब ही देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बाइक उठाने की कोशिश करते रह गए। 2-3 मिनट उनसे खड़ी नहीं हुई बाइक, अच्छा। वो स्टैंड पे ही थी। तो ओके। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ हाँ शायद आपका स्टैंड बहुत नीचे है, एंड वो चले गए। ओके, मतलब बहाने बना के बहाने निकल गए उस हाँ। बात से। तो ये मेरे साथ एक फनी मोमेंट था बहुत, कि मैं एंड मेरे को ऐसे आंसर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत लोग आते हैं। फिर आई स्टिल रिमेंबर मेरे बॉडी वेट को लेके एक राइड पे एवरीबडी वाज वरीड कि ये कैसे चलाएगी एंड एवरीथिंग, कि हो पाएगा या नहीं। तो आई गेस उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट या जो भी मुझे बोला होगा कि आप बाइक ना यहाँ की जगह वहाँ पार्क कर दीजिए। तो अब मी हैविंग अ ह्यूज बॉडी, जो बाइक हैंडलिंग थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि ईजी हो जाता है। हाँ। लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट होता होगा, हाँ टफ टेरेन्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट नॉर्मली ईजी हो जाता है हैंडलिंग करना बाइक का। तो आई जस्ट पिक्ड इट अप विद वन हैंड एंड मैंने दूसरी साइड पार्क किया। तो देन दे वर लाइक ओके वी वर जस्ट चेकिंग दिस कि चला लोगे, हाँ चला लोगे। क्योंकि लोग ना भूल जाते हैं कि ये बॉडी वेट सिर्फ बॉडी वेट नहीं है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ भी है कि वो उस बाइक को संभालने में काम भी आएगी। एंड उससे ज्यादा अपने अंदर एक जील भी होनी चाहिए काम करने की। अब आई नो कि अगर मेरा बॉडी वेट ज्यादा है या जो भी है, पर मुझे उसको अपने प्लस में यूज करना है। कि आई डोंट वांट कि मेरा बॉडी वेट जो है वो मेरे टायर को स्किड कराए, मुझे यूज करना आना चाहिए। तो आई गेस ओवर द टाइम मैंने वो सीखा है एंड नाउ आई एम यूजिंग इट, और लोगों को जवाब ऐसे ही मिल जाता है। बिल्कुल। और अभी तक आप इंडिया के किन किन हिस्सों में अपनी बाइक के साथ गए हैं और कितने किलोमीटर आपने अभी तक जो है कवर कर लिया है? तो मैंने टोटल 40,000 किलोमीटर बाइक पे कवर कर लिया है। 40,000। ओके। तो मैंने नॉर्दर्न टिप, सादर्न टिप, वेस्टर्न टिप, ईस्टर्न टिप सब कर लिया है। मतलब कुछ बचा नहीं है इंडिया का अभी हाँ, मतलब बहुत ही एक अच्छी चीज़ करती हूँ मैं किसी भी जगह जाती हूँ मैं एक चीज़ छोड़ देती हूँ। जैसे कि मैं गुजरात 3 बार जा चुकी हूँ, पर मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला टर्न कभी भी नहीं लेती। ओके। वो एक टर्न है, वो आपको मतलब 20-30 किलोमीटर आप डिटूर जाओगे और वापस आओगे, तो मैं वो टर्न कभी भी नहीं लेती। तो वापस आने के लिए स्पेशली आऊंगी ओके वहाँ किसी दिन। ओके ओके, एक वजह छोड़ दो ताकि वहाँ पे वापस लौट के हम जरूर आए। जरूर आए। ओके। एंड आपने फर्स्ट बाइक तो आपने बता दी कि कौन सी थी। अभी जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपके पास करंटली अभी कौन सी बाइक आप राइड करते हो और कितने टाइम से कर रहे हो उसको? तो एक्चुअल जो बाइक मेरी फर्स्ट सेल्फ ओन्ड बाइक है, दैट इज माय हिमालयन 450 एंड वही मैंने 2 साल पहले आई गॉट इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय सिस्टर एंड माय ब्रदर इन लॉ। ओके। क्योंकि मेरे पापा नहीं दिला रहे थे तो उन लोगों ने मुझे गिफ्ट किया था। तो दैट इज माय फर्स्ट एंड द बाइक दैट आई एम यूजिंग। अभी मुझे आई गेस इट्स बिन अराउंड 20 मंथ्स कि मेरे पास वो बाइक है एंड मैं वही राइड कर रही हूँ। 40,000 किलोमीटर्स आई एम ऑलरेडी डन एंड इट्स एन अमेजिंग बाइक। और एक और चीज़ कि मतलब बहुत सारे लोग पता नहीं इस फीलिंग को जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। इवन मैं भी ये फीलिंग नहीं जान पाऊंगी क्योंकि मैंने कभी बाइक नहीं चलाई है। बट कुछ ऐसे लोग मेरे जैसे लोग जो होंगे, आप उन्हें बताना चाहोगे कि बाइक की जो धक धक है, बाइक की जो आवाज़ है, वो आपके अंदर क्या चेंज करती है या उसने क्या चेंज किया है आपकी लाइफ में? किस तरीके का चेंज वो लेकर आया? तो एक होता है कि जब हम मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो फ्रीडम वाली सेंस तो आती है अंदर से कि आपको पता है कि आज अगर लेफ्ट जाने का मन नहीं भी किया तो राइट चले जाएंगे या सीधा चले जाएंगे। जब आपको ऐसा लगता है ना कि ऑल चेन्स ऑफ लाइफ जो है वो आपके हाथ में है, आप उसे कैसे भी मूव कर सकते हो, तो वो जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस है, वो जो फील होती है बाइक के ऊपर, वो सच वो मेरे को लगता है मेरे को फील होने के बाद भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ एनी डे। बट आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज दिस लेडी, वो मुझे राजस्थान में मिली थी। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक थी मुझे देख के
कि तो उन्होंने मुझसे पूछा ए लड़की करके पूछा, तो मैंने कहा हाँ मैं लड़की हूँ, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि मैं लड़का हूँ, हाँ, क्योंकि मोटरसाइकिल पे नहीं पता लगता, पूरा हेलमेट गेट और अप। हाँ। तो उन्होंने मुझसे, और शी वॉज इन दिस लॉन्ग घूंघट, सो आई जनरली डू फोटोग्राफी एज वेल। तो मैंने उन्हें बोला कि एक सेकेंड अगर आप अपना घूंघट उठाएंगी तो मैं एक फ़ोटो ले लूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि घूंघट तो नहीं उठाऊंगी। अच्छा। तो मैंने कहा कि वैसे अब मी स्टूपिड क्वेश्चन, कि मुझे पता है ये ट्रेडिशन है और सब है, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया फिर भी कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं लगता है पूरा दिन घूंघट में। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि किसी के लिए आज़ादी घूंघट से बाहर निकलना और किसी के लिए यूँ सड़कों पे फिरना। एंड आई गेस दैट इज, आई जस्ट डोंट राइड अ मोटरसाइकिल कि मुझे कैसा फील हो रहा है एक बाइक पे, पर जो मुझे एक्सपीरियंसेस ऑल अक्रॉस से मिलते हैं, मतलब जो उन्होंने बोला, आई गेस फर्स्ट टाइम मेरे अंदर कुछ चेंज हुआ। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ शिफ्ट हो गया है, कि ऐसा तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पहले मुझे ये लग रहा था हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, सुबह उठो बाइक चलाओ घूमो फिरो, पर लेकिन जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे लगा कि नहीं, देर इज़ मोर मीनिंग टू इट, देर इज़ मोर मीनिंग टू लाइफ ऑल्सो दैट कम्स विद ट्रैवल। बिल्कुल। सो आई गेस ये एक्सपीरियंस करने चले जाओ, बाइक पे नहीं भी जाओ तो ऐसे ही चले जाओ, पर कुछ ट्रैवल करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। और कभी आपने सोचा है, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, जिन लोगों को हम नहीं भी जानते थे, या हो सकता है कि डिजिटलाइजेशन से पहले भी बहुत लोगों ने बाइक राइड करके बहुत वर्ल्ड के और भी कोने तक गए, इंडिया से बाहर भी गए, लेकिन आज यूट्यूब से ना हम देख लेते हैं कोई साइकिल पता नहीं कहाँ से कहाँ चला के जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, और कोई बाइक से ही इंडिया के बाहर वर्ल्ड के दूसरे कोनों तक भी पहुंचा है। तो आपने कभी सोचा है कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी? हाँ बिल्कुल। अब मैंने जब पूरा इंडिया कर ही लिया है तो मैं भी सोचती हूँ कई बार, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि जाना है बाहर, कि इफ़ यू वांट टू देन यू शुड, कि करना है राइड तो कर लो, एंड वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस मामले में। तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि फ्यूचर में कुछ बड़ा ऐसा, कि व्हेन आई कैन ऑल्सो राइड अक्रॉस यूरोप और सम प्लेस। करेक्ट। और जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनको हम बता देते हैं, कर्वी क्रूजर करके, द कर्वी क्रूजर करके तरन का इंस्टाग्राम पेज है, सबसे पहले जाके उसे फॉलो कर लीजिए अगर आप चाहते हैं ये देखना कि बाइक कैसी चलाती है और कहाँ कहाँ जाती है। तो हमें भी घर बैठे आपके इंस्टाग्राम से, आपके चैनल से हमें दिख जाता है कि ओके आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी है, जो कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आप सिर्फ बाइक राइड ही करते रहते हो क्या हर टाइम? नहीं तरन, उसके अलावा उनका एक पूरा डेली का लाइफस्टाइल है, वो डेली लाइफ में, डेली रूटीन में क्या करती है, वो अगर आप बताना चाहें कि आप बाइक राइडिंग के अलावा क्या करते हो पूरा दिन में अपना, तो आप स्केड्यूल बता सकते हो। तो सबको वैसे यही लगता है कि जब हम बाइक नहीं चला रहे होते तब हम घर पे सो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। मैं अगर एक प्लेनली प्रोफेशनल उसमें बोल दूँ तो आई एम अ जनरेशनल हलवाई। अच्छा, ओके। सो आई हैव अ स्वीट शॉप एंड अ रेस्टोरेंट। तो मॉर्निंग आई हैव टू वेक अप, देन आई हैव टू गो टू वर्क। वहाँ पे पूरा जैसे रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस देखना, स्वीट शॉप, एंड देन अपने आजकल तो ये सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा फैशन हो गया है कि स्वीट शॉप के भी पेज को हैंडल करना होता है। करेक्ट। तो उसका शूट करना, एंड प्लस अपने जो आप राइड पे करके आते हैं वीडियोस एंड ऑल, उसको एडिट करना। तो मॉर्निंग माई डे स्टार्ट्स अराउंड 10-10:30, और फिर उसके बाद इट्स लाइक कम्प्लीटली वर्क टिल 12 और 1 मिडनाइट। तो यानी कि ये जो डोले शोले आपको दिख रहे हैं ये बहुत काम के हैं, सिर्फ ये सवाल उठाने के लिए नहीं है, लेकिन ये काम में भी बहुत आते हैं। तो जैसे कि आप बाइक राइड तो कर रहे हो, ये आपका पैशन है, बहुत जज्बे से आप करते हो, है ना, और इसी कारण हम आज आपके पास पहुंचे भी है। ये आपने जैकेट पहना है, ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताओगे? सो आई एम एक्चुअली, अगर कोई भी देहरादून में है एंड दे you know they want to ride and even want to start riding, so I'm in a group club, like a biking club called Wanderers. Okay. We have like chapters all across India, and so this is their logo, Wanderers. Okay. That's the India badge flag, that I'm wearing. This is Khanda, we call it. It's a Sikh Sikh
logo. Yes. So there's my name, which has my blood group. B With plus. it. Okay. B positive, always positive. Then all the Highland passes and everything that I've done, all my achievements, Okay. the number of kilometers, then All India solo ride. Here it's written 2025. Okay. 2024, sorry. 2024, yes. I did it in 2024. So All India solo ride. So it's basically an achievement jacket that generally people who are in clubs and all, we get it. And then all our achievements we can just keep on putting down. वेरी इंटरेस्टिंग. मेरा बार बार नजर जा रही थी, बार बार नजर जा रही थी, तो क्यों ना लोगों को भी पता चले कि, और कितना अच्छा लगता है ना, जस्ट लाइक अ आर्मी पर्सन कि जब वो कुछ अचीव करते हैं तो उनके मेडल्स हमेशा उनके छाती पे लगते हैं. तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि आपने हर चीज को एक मेमोरी की तरह जैकेट में डाला हुआ है. सब लोग आपको मिलते हैं तो दिस इज द जैकेट, जिससे एक तो पता लगता है आपके इस क्लब के पार्ट हो. हाँ हाँ हाँ. एंड देन आपका बेसिक सारा इसने बता ही दिया है कि आपने कहाँ राइड किया है और कैसे राइड किया है. तो एक आइस ब्रेकर हो जाता है एक तरीके से. मतलब सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, देख लो. सब कुछ प्रूफ हो जाता है. तो अभी ये जो आपका पैशन है, इसको कुछ प्रोफेशनली कुछ चेंज करना चाहते हो, मतलब विजन क्या है इसको लेके आगे? सो अब इसको आगे यही विजन है कि जैसे मैं थोड़ा बहुत क्या, आई डू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. तो द कर्वी क्रूजर तारा नहूजा के नाम से मेरा वो है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों. अब धीरे धीरे जब मुझे पता लगा कि लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है, तो आई स्टार्टेड व्लॉगिंग. ओके. और किसी भी दिन अगर आपका पैशन आपके प्रोफेशन में चेंज हो तो सबको अच्छा लगता है, किसी को बुरा किसी को भी नहीं लगता है. समथिंग you start earning money from something you love. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए इस चीज़ में क्या है कि प्रोफेशनली अगर मैं इसे सही तरीके से करती हूँ तो लोगों के लिए ये एक बेटर इंस्पिरेशन बन सकता है. बिल्कुल. क्योंकि अगर मैं इसे प्रोफेशन की तरह हैंडल करूँगी, मैं इसे तभी एक अच्छे तरीके से करूँगी. अदरवाइज थोड़ा बहुत मैं भी केयरलेस हो जाऊँगी या कुछ. तो इस वजह से इफ समडे इट चेंजेस एंड आई होप इट चेंजेस सून, सो इट इज गोइंग टू बी ग्रेट. तो प्रोफेशनली अगर चेंज करोगे तो क्या? तो आई डू कोलैब समटाइम्स. आई जनरली जो कोलैब्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन मोटरसाइकिल ओनली. द एक्सेसरीज एंड देन द मेंटेनेंस किट्स और जितना भी मतलब बाइक से रिलेटेड हो या फिर मेरे अपने उससे रिलेटेड हो, मे बी समटाइम्स इट्स अ जैकेट और या मेरा क्या अपैरल है. तो आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग दोज कोलैब्स, आई स्टार्ट व्लॉगिंग अ लिटिल मोर. और एनीवे जितना ज़्यादा करूँगी, डॉक्यूमेंट करूँगी, उतना ज़्यादा पोस्ट करूँगी. सो आई गेस इट विल चेंज इनटू अ प्रोफेशन. अभी आप कोलैब कर रहे हो किन्हीं Yes, ब्रांड्स I के am. साथ में? ओके. तो यानी कि अगर कोई भी लड़की या लड़का वहाँ देख रहा है और सोच रहा है कि यार मैं भी बाइक राइड का बहुत शौक रखता हूँ, लेकिन क्या उससे इनकम होगी, मतलब सिर्फ बाइक चला के क्या होगा, तो आपके पास कोलैब्स के ऑप्शंस आते हैं जहाँ से आप अपने पैशन के साथ अर्निंग भी कर सकते हो. और जैसे कि आपने कहा कि अगर पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं तो किसको बुरा लगता है? किसी को भी नहीं लगता. तो फाइनली अब जितनी भी लड़कियां अगर आपको देख रही हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहते हो, जो कि अक्सर ना जैसे कि आपके राजस्थान वाली राइड में उन लेडी ने आपको कहा कि घूंघट से निकलना किसी के लिए आज़ादी है और किसी के लिए यूं सड़कों पे फिरना आज़ादी है ना. सबके लिए मायने अलग अलग है, लेकिन आप अपनी जर्नी के थ्रू बता सकते हो. बहुत सारी लड़कियां हैं जो इवन अगर एक स्कूटी भी चला रही है ना, तो कई बार उनके घर के लड़के या बाहर दोस्त बोल देते हैं, अरे तू छोड़, तुझसे नहीं होगा, तू अच्छी नहीं चला पाएगी, छोड़ दे. बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली भी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कोई भी व्हीकल को चलाना किसी भी औरत के लिए, किसी भी लड़की के लिए, वो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि उससे बहुत आज़ाद महसूस करता है इंसान की आपको कहीं भी निकलना है, आपको कुछ भी काम करना है, तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. तो जो अभी भी झिझक रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? आप प्लीज़ कैमरा की तरफ देख के ज़रूर बोलिएगा. तो लड़कों को तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे वो फादर है, चाहे वो ब्रदर है, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना है, कि अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं तो आज उन्हें रोकने का कोई वो नहीं है, सेंस नहीं बनता है. क्योंकि आप ही हैं जो उनको पहला पुश करने वाले हैं. क्योंकि अगर वो अभी तक नहीं निकली हैं तो वो पुश खुद नहीं ले पाई हैं. तो आपको ही वो पुश करना चाहिए, वरना आप सच में उनसे प्यार नहीं करते हैं. बोलते हुए तो बुरा लग रहा है, पर लेकिन ऐसा सच है.
और जितनी भी लड़कियां हैं मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं आएगी। सड़क पे टायर पंचर हमारा भी होता है या तबीयत ख़राब मेरी भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। पर लेकिन आप जब जाएंगे बाहर, जब तक जाएंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। आज अगर एक दिन भी निकलने का वो कर लेंगे ना निश्चय कि आज मैं जाऊंगी, आपको उसी दिन से आप सच में रुक नहीं पाएंगे और आप चलते ही बढ़े जाएंगे आगे। तो एक दिन, बस एक दिन सोच लीजिए कि आज मुझे शुरू करना है और शुरू कर लीजिए। और फिर उसके बाद अगर आपको इस जर्नी में या कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो एक इंस्टाग्राम मैसेज, और मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। बिल्कुल। और मुझे बहुत जानकर बहुत खुशी होती है कि अब लड़कियां ना आगे बढ़ रही हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि हमें ना हमेशा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर। वो पहले ना लोग कहते थे कि लड़कियां बोझ होती है, बोझ होती है। नहीं, हमने बना दिया था जैसे खुद को ही। बट अब बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। सो थैंक यू सो मच तरन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप कि आपको कोई ना कोई लड़की कभी ना कभी किसी मदद के लिए ज़रूर डीएम करेगी और आप उससे बात ज़रूर करोगे। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, आज अगर आप शुरू करते हो तो आप आगे और 10 लोगों को इंस्पायर करोगे। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है हम सबको कि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में ही है। Correct. हम अपने आप को, इंडिया इज़ द मोस्ट सेफ प्लेस एंड एक्चुअली मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पूरा वर्ल्ड एक बहुत ही ज़्यादा सेफ प्लेस है अगर आपको अपने आप को सही से चलाना आता है। क्योंकि आपके पहनावे से सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लेकिन आपका एक बिहेवियर, और बिहेवियर से भी ज़्यादा कि आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, तो सेफ्टी जो है वो तो आ ही जाएगी। पर लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को बाहर निकालना पड़ेगा और आपको पोर्ट्रेयल अगर आप सही करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह आपके लिए सेफ़ है। करेक्ट, हर जगह आपके लिए सेफ है। और थैंक यू सो मच तरन टाइम देने के लिए। और उम्मीद है कि जल्द हम आपसे बात करेंगे जब आप किसी और राइड पे जाओगे लंबी, तो हम ज़रूर आपसे एक्सपीरियंस जानेंगे उसका। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ तरन आहूजा, द कर्वी क्रूजर के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है और यूट्यूब चैनल भी है। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सपने हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बाइक राइडिंग, कुछ भी हो सकता है। मे बी आप कार चलाना चाहते हैं, मे बी आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपने सोचा है तो करिए, उसके बारे में कुछ तो आगे एक्शन लीजिए। देखिए आपको कितना सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फील होगा। उसके बाद आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ या बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो आई होप कि आपको तरन की जो जर्नी है उसको जानकर बहुत इंस्पिरेशन फील हुई होगी। और अगर हुई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में, क्योंकि हर बार हम आपको किसी न किसी नई पर्सनालिटी के साथ मिलवाते हैं, कुछ नई चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। उसके लिए बने रहिए। और अगर आपके कोई सजेशंस है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और किसको देखना चाहते हैं, किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी किरण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।